वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम झारखंड के संपूर्ण जीके को कवर करेंगे, जो कि हमारे आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम झारखंड के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे और हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक वाइज झारखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान को एक एक वीडियो में करके कवर करते जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो हैं करंट अफेयर्स और जीके के कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जीके में हमने जो अभी है एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया है और उसके बाद जो है अभी मेडिवल हिस्ट्री शुरू की गई है। आप अगर उन वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ उन वीडियोस का जो लिंक है वो आई बटन में दिया गया, आप वहाँ से भी जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जो कि है झारखंड जीके पे लेक्चर 1। देखिए झारखंड जो है, ये मैप में झारखंड है। झारखंड इंडिया में साउथ ईस्टर्न रीजन में एक राज्य है, जो कि बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, झारखंड के पूर्व में पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है, जो इससे कि झारखंड अपनी सीमाएं साझा करता है। झारखंड जो है, इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और ये बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। झारखंड के गठन के समय झारखंड भारत देश का 28वां राज्य था और इसके बाद जो है तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बना था। लेकिन अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसके बाद झारखंड जो है वो भारत का 27वां राज्य बन गया था और तेलंगाना 28वां राज्य बन गया था। देखिए झारखंड जो है वो ईस्टर्न इंडिया का एक पार्ट है और ये अपने वाटरफॉल्स, एलिगेंट जैन टेम्पल ऑफ पार्श्वनाथ और बेतला नेशनल पार्क के हाथी और बाघों के लिए जाना जाता है। पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 160 मीटर है। इसके अलावा झारखंड में 17वीं सदी का बना हुआ जगन्नाथ टेम्पल और वार मेमोरियल है, जो कि रांची में बना हुआ है या रांची में स्थित है, वो काफ़ी फेमस है। देखिए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और इसकी राजधानी रांची को बनाई गई थी। झारखंड राज्य जो है वो भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं, जिसमें से कि पहली तो रांची हो गई, जो कि झारखंड की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसके अलावा झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल या फिर औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और औद्योगिक राजधानी के साथ साथ औद्योगिक राजधानी होने के अलावा जमशेदपुर जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी सिटी या फिर लार्जेस्ट सिटी है और जमशेदपुर को लौह नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, जिसके कारण इसको लौह नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर में ही विश्व प्रसिद्ध टाटा स्टील भी है और 1907 में टाटा स्टील का गठन जमशेदपुर में किया गया था। इसका जो पहला प्लांट है वो 1907 में खोला गया था जे एन टाटा के द्वारा, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के द्वारा। इंडस्ट्रियल कैपिटल के बाद झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, जो कि श्रावणी मेला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ श्रावण में जो है वो भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जिसके लिए दूर दूर से भक्त, जिनको कांवर कहा जाता है, वो यहाँ पर भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए आते हैं। लेकिन 2020 में श्रावणी मेले को कोविड 19 के खतरे के कारण रद्द कर दिया गया है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ की गवर्नर जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। इसके अलावा झारखंड में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 24 हैं। यहाँ पर जो है लेजिस्लेचर असेंबली यहाँ की यूनिकैमरल है, यानी कि विधानमंडल जो है वो एक मुखी है, जिसमें कि 81 सीटें हैं। उसके अलावा झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें हैं और क्षेत्रीय रैंक या फिर
एरिया रैंक वाइज अगर देखा जाए तो झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से या पॉपुलेशन रैंक में झारखंड भारत में 14वें नंबर पर आता है। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में हम देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट यानी भारतीय हाथी है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है। ये देखिए ये पलाश के पुष्प की तस्वीर है, ये लाल कलर का होता है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कोयल बर्ड है, ये कोयल की तस्वीर है। और झारखंड का राष्ट्रीय राजकीय जो वृक्ष है वो साल का वृक्ष है। झारखंड के साथ साथ साल का जो वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष है। देखिए झारखंड के महत्वपूर्ण त्योहार या जो फेस्टिवल हैं वो कुछ कोई सरहुल, तुसु, दुर्गा पूजा, कर्मा, दीपावली, छठ पूजा और सोहराई जो है ये झारखंड के प्रमुख फेस्टिवल्स हैं जो झारखंड में मनाए जाते हैं। इनके अलावा झारखंड में और भी कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मनसा पूजा हो गया, ये भी झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है सरहुल, दुर्गा पूजा, कर्मा, दीपावली, छठ पूजा और सोहराई। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए हम जानेंगे झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड में जो है प्रमुखतः 32 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो आदिम जनजाति हैं। अब आदिम जनजाति मतलब ये पुराने समय में जंगलों में रहा करते थे और जंगल से ही जो इनको फल फूल कंदमूल इत्यादि, इसके अलावा जानवरों का शिकार, इससे जो है अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन वर्तमान में इनका जो प्रमुख जीवन यापन का साधन है वो कृषि या फार्मिंग हो गया है। ये लोग एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा आश्रित है। झारखंड की आदिम जनजातियां जो है उनकी संख्या लगभग 1,95,000 है, जो कि झारखंड के कुल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या का लगभग 0.72% है। झारखंड की जनजातियां या फिर अन्य राज्यों के जनजातियों का जो विवरण है वो हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 342 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 342 जो है ये जनजातियों को समर्पित है। इसमें भारत की जनजातियों के बारे में बताया गया है, किन किन जातियों को जनजातियों का दर्जा दिया गया है वो सब इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए झारखंड में अभी तो फिलहाल 32 जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तब झारखंड में जो है केवल 30 जनजातियां हुआ करती थी। और 2003 में इसमें जो है और 2 जनजातियों को जोड़ा गया था। झारखंड की जो जनसंख्या है वो प्रमुखतः ग्रामीण जनसंख्या है। झारखंड की जनसंख्या का लगभग 76% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, या 76% लोग जो है झारखंड में ग्रामीण में निवास करते हैं और लगभग 24% ही झारखंड में शहरी जनसंख्या है या शहरों में निवास करने वाले लोगों की संख्या है। झारखंड की जनजातियों को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स और दूसरा द्रविडियन। इसके अलावा झारखंड में ऑटो ऑस्ट्रेलाइट्स और प्री द्रविडियन जनजातियां भी पाई जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स और द्रविडियन जनजाति हैं जो कि झारखंड में निवास करती हैं। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स जो हैं इनमें जो प्रमुख जातियां आती हैं वे हैं संथाल, मुंडा, हो, कुरमाली आदि जो है प्रमुख प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स जनजातियां हैं, जिसमें से कि जो संथाल है वो झारखंड झारखंड के टोटल जनजातियों का लगभग 25% है। इसके अलावा संथाल जो है वो हमारे पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कि पाई जाती है। और भारत की जो सबसे बड़ी जनजातियों का समूह है वो है भील, जो कि हमें असम वाले एरिया में देखने को मिलता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो संथाल जनजाति है जो कि पूरे भारत में पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड में मुंडा जनजाति जो कि 14.56% है झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का,
और साथ ही साथ मुंडा जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है। झारखंड के अलावा ये और किसी भी राज्य में नहीं पाए जाते हैं। हो जनजाति जो है झारखंड की, वो लगभग 9.3% है झारखंड की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की। ये जो थी, ये चारों प्रमुख झारखंड की प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आने वाली जनजातियां थी। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख जनजातियों का समूह है उसको द्रविडियन कहा जाता है। द्रविडियन जो है ये प्रमुखतः दक्षिण भारत की जनजातियां हुआ करती है, लेकिन आज़ादी से पहले या प्राचीन काल से ही कुछ जनजातियां भारत में द्रविडियन प्रजाति की भी है, जो कि झारखंड में भी निवास करती थी। जिनमें से प्रमुख जो है उरांव और खरवार है। उरांव जो है वो लगभग 18.42% है झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का, और खरवार जो है वो लगभग 10% के आसपास है। देखिए, झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर जनजातियों की जनसंख्या है, वो सबसे अधिक रांची में पाई जाती है। मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन जो है झारखंड में, वो रांची में निवास करती है। और झारखंड के कोडरमा जिले में लीस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि सबसे कम जो ट्राइबल जनसंख्या है या जनजातीय जनसंख्या है, वो झारखंड में कोडरमा में निवास करती है। इसके अलावा जो है झारखंड की जनजातियों की कुछ की फीचर्स या फिर कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि झारखंड की जनजातियां पैट्रियार्कल होती हैं स्वभाव से, यानी कि ये पितृसत्तात्मक होती है। इनमें जो है पिता को अधिक महत्व दिया जाता है माता की अपेक्षा में। और साथ ही साथ झारखंड की जनजातियों में आगे जब के लेक्चर्स में जब हम जनजातियों को सिंगल सिंगल कवर करेंगे, एक एक जनजातियों पर हम लेक्चर वाइज जब देखेंगे, तब हम और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जिसमें आगे देखते हैं कि झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती हैं, इनमें अलग अलग जनजातियों में विवाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से कि एक पौन विवाह है, जो कि प्रमुखतः बहुत सी जनजातियों द्वारा इसको अपनाया जाता है। इसमें जो होता है, पौन में वर पक्ष द्वारा वधु के पक्ष को दहेज दिया जाता है। झारखंड की जनजातियों में वधु पक्ष से दहेज नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो है लड़के पक्ष को विवाह के समय लड़की पक्ष को दहेज देना पड़ता है, जिसको ये लोग पौन कहते हैं। इसके अलावा झारखंड की जनजातियों का जो मुख्य पेय है वो हड़िया है। हड़िया जो है ये चावल से बनाया जाता है, और ये एक नशीला पेय होता है। और इसके अलावा झारखंड में लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता जो है वो सूर्य हैं। इनको भी जो है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किसी जनजाति में इनको सिंह बुंगा के नाम से जाना जाता है, कुछ जनजातियां इनको हाथू बुंगा के नाम से बुलाती हैं, और कहीं कहीं पर इनको चंद्र बुंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है झारखंड की जनजातियों का जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पर वो लोग अपने धार्मिक गतिविधियों को करते हैं या फिर पूजा पाठ के कार्यक्रम को करते हैं, उसको सरना कहा जाता है। और इनके खेल के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। तो ये थी झारखंड के बारे में कुछ डिटेल में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन, इसको आप बोल सकते हैं, जो हमने इस वीडियो में देखा। हमारे अगले वीडियो से हम झारखंड की जनजातियों को वन बाय वन कवर करेंगे, और हर एक वीडियो में हम झारखंड की जनजातियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको झारखंड की जनजातियों के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम झारखंड के भौगोलिक भाग को कवर करेंगे, और झारखंड की हिस्ट्री को भी साथ ही साथ कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारे इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ से भी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर AB स्टडीज़ नाम से पेज बना हुआ है, उसको जाकर लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे जो सारे नोटिफिकेशंस है वो फेसबुक से भी प्राप्त हो सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।